Show me your dress, Inaya. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग हज करने गए हुए थे अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। सो यहाँ पे जी बकरा ईद की तैयारियाँ चल रही हैं और ये है चांद रात। बच्चों को स्कूल से पिक करने के बाद यहाँ पे मैं ईद के दिन की तैयारी कर रही हूँ। और हमने जो है वो कुर्बानी भी करनी थी। सो इसके अलावा हमने अपने 2 फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था विद फैमिली। सो उन्होंने भी आना था। ईद वाले दिन हमारे घर एक बड़ी दावत थी। सो हमारा प्लान था कि हम बारबेक्यू कर लेंगे ईद वाले दिन। और इसके अलावा मुझे हलीम भी बनानी थी ईद के लिए। और मैंने बनाई थी चिकन चरसी कढ़ाई, वो भी। ये सारा कुछ मैंने सारी कुकिंग जो है वो चांद रात को ही डन कर ली थी। और इसके अलावा जो मीठा था वो हमारी जो दोस्त हैं जिनको इनवाइट किया था उन्होंने बना के लाना था। सो उन्होंने ख़ुद ही बोला था कि वो मीठा बना के लाएंगी। सो मीठे की तरफ से मैं जो है वो रिलैक्स थी कि बाकी आइसक्रीम वगैरह घर में थी। सो यहाँ पे जी चिकन ड्रम स्टिक्स जो है इसको भी मैंने मैरिनेट कर दिया था। इसके अंदर मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला था और चिकन तंदूरी मसाला। और इसके अलावा 1 kg बोनलेस जो चिकन था उसके अंदर चिकन टिक्का मसाला यूज़ किया था मैरिनेशन में। और 1 kg के अंदर मैंने तंदूरी मसाला यूज़ किया था। सो यहाँ पे इसके अलावा मैं चिकन चरसी कढ़ाई बना रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जी हलीम भी रेडी हो रही है। सो चांद रात वाले दिन ही मैंने सारी कुकिंग जो है वो डन कर ली थी, ताकि ईद वाले दिन जो है वो बस जो कुर्बानी का गोश्त होता है और कलेजी जो होती है वो बस बने। और बाकी मेन कुकिंग जो जैसे साइड डिशेज़ होती हैं वो पहले ही मैं बना के रख लूँ, क्योंकि हमारा बारबेक्यू का प्लान था ईद वाले दिन। तो मैंने सोचा बारबेक्यू के साथ हलीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत मज़े का लगता है। Mama, Yes. I will count them for you. I will count them for you. Mama, I will count them what? Mom. Okay, Mama. You need the glasses. You need one. बादल देखे कितने काले हैं। Yeah. सो बारिश भी होनी है। अच्छा मौसम है, नहीं तो दिल चाह रहा किधर बैठ जाओ। ठंडी प्लेजेंट हवा। और यह है जी ईद का दिन और बच्चे अभी सोए हुए थे। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो सबसे पहले ईद वाले दिन सेवइयाँ खाते हैं। और यहाँ पे जी शक्कर वाली सेवइयाँ जो है वो रेडी हो रही हैं। और काफ़ी दफ़ा ईद के व्लॉग्स में मैं इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हुई हूँ। सो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो सेवइयाँ एंजॉय करेंगे। उसके बाद चाय पी थी और बच्चे अभी सोए हुए थे। बच्चों को खैर स्कूल से ऑफ नहीं था, लेकिन हमने ईद के लिए एक दिन की छुट्टी जो है वो स्कूल से ले ली थी। सेवइयाँ तो हमने खा ली हैं। और यहाँ पे जी गार्डन भी सारा सेट है। अभी हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे जो है वो पार्टी टेंट सेट करेंगे। बारबेक्यू का सारा सेटअप होगा अगर तो बारिश ना हुई। वैसे खैर पार्टी टेंट यहाँ पे लगा देंगे तो खैर है, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। सो बच्चे अभी सोए में हैं और यहाँ पे कुशन्स वगैरह भी अभी लगेंगे। पार्टी टेंट यहाँ पे सेट होगा। और ये देखें माशाल्लाह से प्लांट्स, हमारे फ्लावर्स। अगर तो बारिश ना होगी तो अच्छा रहेगा, वरना जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी यहाँ तो उठ गया और रोहान अभी सोए हुए हैं। यू कैन कम डाउन। के बेबी फूल निकल रहे हैं जो मैंने आपको उस दिन दिखाए थे ना, जो बंद हो गए थे, वो हस्बैंड ने निकाल दिए हैं। और उसके जो इस तरह से बर्ड्स थी वो रख ली हैं। उसको एज अ सीड जो है वो यूज़ करेंगे जब ड्राई हो जाएंगी। शो मी योर ड्रेस इन आया। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। ये जी सारा सेटअप यहाँ पे हुआ हुआ है। अयान, रोहान, शो मी योर वन। अयान, गो देयर। शो मी योर ब्लैक शलवार कमीज। गो बैक देयर। आई कांट। शो मी योर शलवार कमीज। माशाल्लाह। इनाया, गो देयर। ये कर दिया और मैंने भी रेडी होना है।
घर के काम ये वो सारा कुछ चल रहा है, वेरी हेक्टिक। मेरा ईद का ड्रेस और बच्चों का तो मैंने आपको दिखा दिया है। बच्चों ने ब्लैक शलवार कमीज़ पहनी है और मेरे हस्बैंड की भी ब्लैक ही है, और इसके अलावा मेरा जो ड्रेस है वो भी ब्लैक है। हमने पूरी फैमिली ने जो है वो ईद के फर्स्ट डे ब्लैक पहना है। और ये प्लेन ये लॉन का ड्रेस है और सिर्फ इसके जो गले पे है ना, नेक पे एम्ब्रॉयडरी है। स्लीव्स भी इसकी प्लेन ही है, बस प्रिंटेड है। और ये इस तरह से लॉन्ग शर्ट है, साथ में इसके ब्लैक ट्राउज़र है। दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका दुपट्टा, ब्लैक है, प्रिंटेड है ये। काफ़ी बड़ा दुपट्टा है इसका। और ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे जब हम लास्ट ईयर रमज़ान में पाकिस्तान गए थे तो मुझे ये गिफ्ट मिला था अपनी देवरानी की तरफ से। तो तब मैं स्टिच नहीं करवा सकी थी, वहीं छोड़ आई थी पाकिस्तान, लेकिन जब इस बार हम गए थे तो मैंने स्टिच करवा लिया था। आज हमारा ब्लैक थीम था तो मैंने सोचा चलें ये वाला ही पहन लेते हैं। काफ़ी अच्छा इसका बड़ा दुपट्टा है ये। और मैं भी आपको पूरा दिखाती हूँ। देखें काफ़ी इसका, आप देखें कितना ये चौड़ा है। इस तरह से साइडों पे बॉर्डर है और ये प्रिंटेड दुपट्टा है। ये लॉन नहीं है, आई थिंक इसका इस फैब्रिक का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन दुपट्टा इसका लॉन का नहीं है, ना ही शिफॉन का है। इस फैब्रिक का नाम मुझे ये है इसकी फुल लेंथ। ये कबाब बनाने के लिए ना पिंक अच्छा सा ना, हड्डी वाला भी डालना अंदर थोड़ा। कबाब में हड्डी थोड़ी होती है। हड्डी नहीं डालता, नहीं ये कबाब में हड्डी। कुर्बानी का गोश्त आ गया, अभी इसके हिस्से वगैरह होंगे और अभी बनाने लगे हैं कबाब। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी जो है वो होगी थी और मीट भी मेरे हस्बैंड जो है वो ले आए थे। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारे घर में ईद वाले दिन जो है वो कलेजी बनती है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर कलेजी बनाई थी, साथ में इसके अंदर कुछ मीट भी ऐड किया था। और दूसरी जो फैमिली थी उन्होंने शाम को आना था 5:30 बजे तक। इससे पहले हमने एक दफ़ा खाना खा लिया था, उसके बाद शाम में बारबेक्यू किया था, उसके बाद फिर रात को डिनर किया था सब ने मिल के। कब तक आएंगे वो? कितनी देर है गया है घंटा का क्या उनके आने में। मैंने कैसे रख के मैं फिर नहा। और बकरा ईद वाले दिन जो है सबसे पहले हमारे घर में कलेजी बनती है। यहाँ पे जी बस हम कलेजी बना रहे हैं। और यहाँ पे दूसरी फैमिली के आने में अभी थोड़ा सा टाइम था और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, सुबह की वह सेवइयाँ खाई हुई थी। उन्हें भी काफ़ी भूख लगी हुई थी और बच्चों को भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि एक दफ़ा हम खाना खा लेते हैं। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से कलेजी भी रेडी थी, साथ में हलीम है, चिकन ड्रम स्टिक्स हैं और हलीम के लवाजमात हैं। और अब 5:30 के बाद जो है वो दूसरी फैमिली आ गई थी। अभी मेरे हस्बैंड जो है वो बारबेक्यू का सारा सेटअप जो है वो रेडी कर रहे थे। आग यहाँ पे लग चुकी है बारबेक्यू के लिए, यहाँ पे फुल तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। और इससे पहले इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी हो रही थी यूके में ईद के फर्स्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह से शाम तक बारिश जो है वो रुक गई थी, वरना हम सोच रहे थे कि बारबेक्यू जो है वो कैसे किया जाए, लेकिन थैंक्स गॉड के बारिश जो है वो रुक गई और बारबेक्यू का बहुत मज़ा आया। हवा भी थी और इसके अलावा बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही थी और ठंडक भी थी। और इस तरह के मौसम में आपको बारबेक्यू जो है वो और भी मज़े का लगता है। और इस दफ़ा बारबेक्यू जो है वो थोड़ा स्पाइसी भी था, तो बहुत मज़ा आ रहा था। खैर काफ़ी ज़्यादा बारबेक्यू बच भी गया था, जो कि मैंने फिर सबको साथ दे दिया था। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड के एक और फ्रेंड थे लंदन में, उनको भी भेजा था। खैर हमने बहुत इस ईद पे एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बैठे हुए हैं, उनको कंपनी दे रहे हैं। साथ में बारबेक्यू की तैयारियां भी यहाँ पे चल रही थी और हम सारी लेडीज़ जो थी वो अंदर बैठी हुई थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो हर कोई जो है वो अपनी कंपनी में खुश था और इन्जॉय कर रहा था। बारबेक्यू हो गया तैयार। बुला छुप रहा है, मैंने बना लिया। और यहाँ पे जी छोटा स्लॉट जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और जो बड़े बच्चे थे वो खेल रहे थे।
और यहाँ पे अभी मगरिब के बाद हम सब मिलके खाना खा रहे हैं और स्पेशली बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था और बारबेक्यू हमने साथ साथ ही खा लिया था। तो यहाँ पे जी कलेजी है, हलीम है और इसके अलावा चरसी कढ़ाई थी और बारबेक्यू तो साथ साथ ही हमने खा लिया था। मटर वाले जो है वो राइस थे और ये है वो डिज़र्ट जो कि मेरी दोस्त बना के लाई थी। इसमें कुल्फ़ा है, साथ में खीर है और कुल्फ़ा के साथ सर्व करने के लिए आइसक्रीम है, वनीला आइसक्रीम और साथ में कुल्फ़ी आइसक्रीम है। और एक मेरी जो दोस्त थी वो पाई बना के लाई थी। सो अभी है तकरीबन यहाँ पे 1:15 का टाइम रात का और इस टाइम तक सब गेस्ट जो है वो जा चुके थे और कुछ बर्तन जो है वो मेरी दोस्त मेरे इतना मना करने के बावजूद वॉश करके गई थी और कुछ बर्तन मैंने वॉश किए थे बाद में और ये बड़े देगचे रह गए थे और इस टाइम तक मेरी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ था। और इसके अलावा बच्चे ऊपर सोने चले गए थे अभी। और ये है जी ईद का सेकंड डे और ईद का सेकंड डे जो है वो बच्चों का स्कूल में ही था क्योंकि बच्चों को स्कूल से ऑफ़ नहीं था। फर्स्ट डे हमने ऑफ़ करवा लिया था और सेकंड डे बच्चों ने स्कूल जाना था। सो ये मैंने आलू चने भी बनाए हुए थे ईद वाले दिन, लेकिन उस दिन हलीम की जो टॉपिंग है उसकी प्लेट के नीचे आ गए थे तो नज़र ही नहीं आए। और ये मिठाई भी जो मेरी फ्रेंड डिज़र्ट लेके आई थी और वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में आए थे तो वो लेके आए थे। बहुत मज़े की मिठाई है और गुलाब जामुन तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। और इसके थर्ड डे भी हमने कोई एक्टिविटी नहीं की थी, बच्चे आज भी स्कूल गए थे। वाइट रोज़ इस साल काफ़ी ज़्यादा जो निकल रहे हैं, ये भी छोटा सा है, लुक एट दैट माशाल्लाह। और नीचे भी हैं ये वाले, कितने प्यारे हैं। दिस वन वेरी नाइस, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला भी, ये तो बड़े हैं। दिस वन इज़ बिग। आज है सैटरडे और थर्सडे और फ्राइडे को बच्चे ऑब्वियसली स्कूल गए थे ईद के सेकंड और थर्ड डे। सो आज वीकेंड है, सो मैंने सोचा आज बच्चों को शलवार कमीज़ पहनाते हैं ताकि बच्चे जो है वो अपना ईद का फुल जो है वो मज़ा लें। सो इंशाल्लाह कल हमारा प्लान है अपनी फ्रेंड की तरफ जाने का। सो उनके घर जाएंगे और आज बच्चे सारा दिन घर पे ही हैं। सो आज मैंने सोचा बच्चे शलवार कमीज़ पहनते हैं। ये है जी रोहान का ग्रीन कुर्ता और इसके साथ वाइट पजामा है और ये वाले जो कुर्ता और जो होता है पजामा मैंने लिया था जानान से, अयान का भी। और जो ईद के फर्स्ट डे पे उन्होंने पहना था ब्लैक शलवार कमीज़, वो भी हमने जानान से ली थी जब हम पाकिस्तान जा रहे थे अपनी भाई की शादी के लिए। सो फर्स्ट डे का तो आपने लुक देख ली थी। ये सेकंड डे थर्ड डे बच्चे स्कूल गए थे ऑब्वियसली और उसके बाद आज सैटरडे है तो आज मैंने सोचा बच्चों के शलवार कमीज़ दोबारा पहनाते हैं। तो आज ये कुर्ता और जो है वो पहनेंगे पजामा। जी खाना तैयार करने लगी हूँ और अभी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव और इसके अलावा साथ में या तो पालक गोश्त बना लूँगी या फिर आलू गोश्त या फिर मसाले वाला गोश्त। लस्सी से रखती है, अभी ये थोड़ा सा बॉयल होगा तो इसके ऊपर झाग आ जाती है, उसको उतार दें तो फिर स्मेल नहीं आती। और ज़्यादा सा लहसुन भी डालें और इसके अलावा इसका पानी एक दफ़ा उतार देना, फिर स्मेल नहीं आती। चलें बनाते हैं खाना। तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि कोरमा बना लेते हैं, इजी है। सो दोपहर में कोरमा बना लिया था और यहाँ पे मैं फ़ालूदा इंजॉय कर रही हूँ जो कि मेरी दोस्त लेके आई थी। और यहाँ पे घर का कुछ सामान आया है और जब भी मेरे हस्बैंड देसी शॉप पे जाते हैं तो आम आ जाते हैं। और आज इस दफ़ा मैं आपको बोल रही थी कि आम इतने अच्छे नहीं आए हुए, लेकिन वो फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन उसके बाद इतने मज़े के यहाँ पे आम आ रहे हैं ना यूके में कि आपका दिल चाहता है कि आप रोज़ का एक आम खाएं और वेट गेन करें। सो खैर यहाँ पे जी लहसुन अदरक प्याज और टमाटर वगैरह जो है वो ख़त्म हो गए थे तो वो आए हैं यहाँ पे। और इसके अलावा संडे को मुझे अपनी दोस्त की तरफ भी जाना था तो मैंने सोचा दोपहर में सालन ज़्यादा बना लूँगी जो मैंने कोरमा बनाया था ताकि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ भी ले जाऊँगी। और यहाँ पे चाँप बिरयानी जो है वो भी मैंने सोचा था ख़ुद भी खाएंगे रात को और अपनी दोस्त की तरफ भी ले जाऊँगी, उसको भी टेस्ट करवाऊँगी। सो यहाँ पे जी बिरयानी रेडी हो रही है और हमारे घर में जो बिरयानी बनती है जो कि मैंने अपनी अम्मी को भी बनाते देखा था, वो यही तहों वाली बिरयानी जो है वो बनाई जाती है। और हमारे घर में जो बिरयानी बनती है उसमें अंडे होना लाजमी है। सो अंडों के बगैर बिरयानी का मज़ा नहीं आता। साथ में इमली है और धनिया है, लेमन स्लाइसिस हैं और इस तरफ टमाटर भी काट लिए थे और दही भी मैंने निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा मैं लेमन जूस भी ऐड करूँगी जब इसको भूनूँगी।
और इसके अलावा ईद की फ़र्स्ट डे की एक्टिविटी आपने हमारी देख ली। और फ़र्स्ट डे जो है वो 2 फैमिलीज़ को हमने इनवाइट किया था, और हम कुर्बानी जो है वो यूके में ही करते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि कुर्बानी क्या है। और ये हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्यौहार है, इस्लामिक त्यौहार है, तो कुर्बानी क्यों की जाती है, ताकि अगर बच्चे पाकिस्तान में नहीं रह रहे या किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे, तो आपने बच्चों को दिखाना भी होता है कि हमारे क्या त्यौहार हैं। सो इसलिए बेसिक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुर्बानी जो है वो आपको लाजमी करनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो लोग हकदार हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपने अपने बच्चों को भी कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं उनको। बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब वो देखते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सालों से हम यहाँ पे कुर्बानी करते हैं, फिर बच्चे देखते हैं अच्छा जी कुर्बानी की है, क्यों की है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। और जब से हम अपने नए घर में आए हैं, तो उससे एक ये फ़ायदा भी हो गया है कि हम फैमिलीज़ वगैरह जो है आपस में इकट्ठी हो जाती हैं ईद पे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ताकि बच्चे भी आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे इनका जो त्यौहार है एक बड़े लेवल पे मनाया जाता है। सो हमारे जो अपने इस्लामिक त्यौहार हैं, हमें अपने बच्चों को वो भी सिखाने होते हैं, और फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो उससे भी बच्चे बड़ा जो है वो सीखते हैं। सो है यहाँ पे साथ साथ जी बातें चल रही थी, और साथ साथ यहाँ पे मैंने तहें भी लगा दी हैं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके दम पे रख दूँगी, और उसके बाद आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह, will you try biryani, Rohan? Ayan. Rohan. Mr. Ayan. Yeah, definitely. And one for me. Ayan is going to try biryani first time. पुलाव वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बिरयानी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं मिक्स करना, हल्का। देखिए जी माशाल्लाह से बिरयानी रेडी है। सो यहाँ पे जी बिरयानी भी रेडी हो गई थी, और अयान ने भी इंजॉय की थी, अयान को अच्छी लगी थी। सो खैर ये है जी संडे, और संडे को हमारा प्लान था अपनी दोस्त की तरफ जाने का, क्योंकि बच्चे सेकंड डे और थर्ड डे ईद के स्कूल गए थे, उनको ऑफ़ नहीं था। एक दिन तो हमने ऑफ़ ले लिया था, लेकिन फिर 2-3 दिन ऑफ़ करवाना जो है वो नहीं है यहाँ पे इतना स्कूल की तरफ से अलाउ। तो खैर यहाँ पे फिर हमने सोचा कि संडे को प्लान बना लेंगे, बच्चे जो है मिल लेंगे आपस में, और वन डिश भी हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। सो खैर यहाँ पे ये अभी दोस्त की तरफ जाने की तैयारी चल रही थी। सो मैंने अपने लिए कुर्ता निकाला था, और ये पाकिस्तान से लिया था, ईडन रोप से, अभी तक यूज़ नहीं किया था। सो इसके साथ मैंने ब्लैक शलवार वेयर की थी, साथ में पिंक दुपट्टा ले लिया था, और बच्चे भी बस रेडी हो गए थे, इनाया और मैंने बस चेंज करना था। और इनाया का ये वाला ड्रेस मैंने निकाला था, और इनाया को बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया था कि आप ये पहन लो। इनाया का प्लान था वो ट्राउज़र शर्ट पहनेगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा इजी और कंफी रहना पसंद है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ट्रैप किया था कि आप ये पहन लो, क्योंकि मेरे में भी सर्कल्स हैं और आप में भी सर्कल हैं। सो खैर इनाया ने बात मान ली थी, और बस रेडी होंगे और दोस्त की तरफ चलूँगी, और उसके बाद सारा दिन वहीं पे गुजरा, बच्चे भी खेलते रहे। सो बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, और हमने भी आपस में टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया। और इसके अलावा सेकंड डे थर्ड डे बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी थी, तो फिर इसलिए हमारा संडे का प्लान बना था। सो खैर ऐसी हमारी ईद जो है वो गुजरी थी यूके में। और यूके में मोस्टली ईद ऐसी ही होती है, अगर आपकी फैमिलीज़ वगैरह दोस्त वगैरह हों तो आपकी अच्छी गुजर जाती है, अगर नहीं हो तो फिर आप खुद से ही कोई प्लान बना लेते हैं। सो ये था जी हमारा बकरा ईद का व्लॉग, और हमने यूके में बकरा ईद कैसे सेलिब्रेट की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।